सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधीजनानां पूतपूतानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविबाणभट्टस्य जीवनवृत्तविषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरितम नाम की आख्यायिका का निरूपण किया, जिन्होंने कादंबरी जैसे महान कथा ग्रंथ का निरूपण किया, ऐसे बाणभट्ट जी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम जानें कि बाणभट्ट जी का वंश क्या था, गोत्र क्या था, उनकी माता जी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, कहाँ के थे वो, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त किया, इत्यादि विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए वत्स ऋषि की संतति थे बाणभट्ट जी महाराज। बाणभट्ट जी वत्स ऋषि की संतति हैं, अर्थात वत्स गोत्र में सर्वप्रथम कुबेर जी का जन्म हुआ। कुबेर जी अत्यंत कर्मकांडी विद्वान थे, श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। तो कर्मकांड का मतलब क्या होता है, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में होती होगी। यद्यपि प्रतियोगिताओं में ये विषय आने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन पौरोहित्य कर्म प्रवृत्त आचार्यों के लिए कुछ निरूपण करना चाह रहा हूं कि शायद यजमान कभी पूछ दें कि कर्मकांड कहते किसे हैं, कर्मकांडस्य परिभाषा का, ऐसा यदि प्रश्न पूछते हैं तो आपको बताना चाहिए कि कर्म हमारे यहाँ 4 प्रकार के बताए गए हैं। सनातन धर्मावलंबियों के सनातन धर्म में कर्म 4 प्रकार के बताए गए, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना। इन 4 प्रकार के कर्मों का विधान बताया गया और कनि दीप्तौ धातु से कांड शब्द की निष्पत्ति हुई। तो कर्म कांड, कर्म का जो कांड माने किसी भी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से करने का नाम कर्मकांड है। तो सुव्यवस्थित अर्थात माने कर्म को क्या सुव्यवस्थित करेंगे, तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार से शास्त्रों में कर्म का विधान निरूपित किया गया है तदनुकूल आचरण ही कर्मकांड कहलाता है। ठीक, तो ऐसे श्रुति शास्त्र संपन्न कर्मकांडी ब्राह्मण थे कुबेर जी महाराज। उनके पुत्र का नाम था पाशुपत, और पाशुपत के 11 पुत्र हुए, जिनमें से अर्थपति जी की संतति हुए चित्रभानु जी महाराज, और चित्रभानु जी के पुत्र हुए बाणभट्ट। अब बाणभट्ट जी के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट। इन्हीं का उपनाम के रूप में स्वीकार करें तो बाणभट्ट जी के पुत्र श्री भूषण भट्ट जी के 2 नाम और हैं। कुछ लोग पुलिन भट्ट कहते हैं और कुछ लोग पुलिंद भट्ट कहते हैं। तो आप लोगों की प्रतियोगिताओं में अगर कोई ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, संशयात्मक स्थिति में मत जाइएगा। आप ये संज्ञाएं तो 3 हैं, नाम तो 3 हैं, लेकिन नामी कोई व्यक्ति विशेष ही है। ये एक ही व्यक्तित्व है जिसकी 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं, ऐसा आप समझते रहिए। अब इनके निवास के विषय में चर्चा करेंगे कि इनका निवास स्थान क्या है। तो वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो इनका वर्तमान स्थान शाहाबाद जिले में बिहार प्रदेश में, बिहार क्षेत्र में, बिहार प्रदेश में एक आरा नाम का स्थान है, जिसका प्राचीन काल में शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है कि वह शोण नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम था, जिसको वर्तमान में आरा नाम से जानते हैं। ऐसे ग्राम में महाकवि बाणभट्ट जी का जन्म हुआ था। राज्याश्रय कवि, जैसे आजकल हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एमबीबीएस, बीकॉम इत्यादि विविध प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद चिरस्थायी जीविका को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार पहले डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज डिग्रियों की ही वैल्यू है। आधार कार्ड आपके ही फिंगरों से निर्मित होता है, लेकिन आप आधार कार्ड ना ले जाएं तो शायद आपके जितने भी कार्य हैं कर्म आधार कार्ड से संबंधित, वो आपके होने वाले नहीं हैं। तो उसी प्रकार से पहले ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती थीं। तो बाणभट्ट जी भयंकर विद्वान थे, तो अद्वितीय प्रतिभा थी बाणभट्ट जी में। तो प्रतिभा के कारण इनको महासम्राट
हर्षवर्धन के यहाँ राज्याश्रय कवि के रूप में इनको स्वीकार किया गया। ये हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। इनके पितामह का नाम था अर्थपति और माता का नाम राजदेवी था। पिताजी का नाम चित्रभानु था। अब पत्नी मयूर भट्ट की बहन थी। मयूर भट्ट, कुछ लोग मयूर भट्ट की बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग मयूर भट्ट की बहन के रूप में इनके पत्नी को स्वीकार करते हैं। तो अगर प्रतियोगिताओं में आए कि मयूर भट्ट की बहन के साथ बाण भट्ट जी का विवाह हुआ था या फिर मयूर भट्ट की बेटी के साथ उनका विवाह हुआ था, ये दोनों विकल्प एक साथ नहीं होंगे, कोई एक ही विकल्प आएगा। तो इनमें से दोनों को आप बुद्धिस्त कर लीजिए, जो भी आए उसमें आप टिक करते रहिए और नंबरों को बढ़वाते रहिए। बहन का नाम इनकी मालती था। इनके दो भाई हुए, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण भट्ट जी के दो भाई थे जिनका नाम था चित्रसेन और मित्रसेन। अब आपको ये जिज्ञासा जरूर होती है कि भाई तुम इतना सारा बताते जा रहे हो कि प्रीतिकूट नाम में इनका जन्म हुआ, इनकी माता का नाम राजदेवी, पिता का नाम चित्रभानु और इनके पितामह का नाम अर्थपति है, तो ये मिला कैसे? तो इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आख्यायिका ग्रंथ, जो कि हर्षचरितम। उस हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में, जैसे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हुए, जैसे शिवराज विजय को देखेंगे, ये निश्वासों में विभाजित है। रघुवंश महाकाव्य सर्गों में विभाजित है और अन्य ग्रंथ इसी प्रकार से कुछ अंकों में विभाजित हैं, किसी में 6 अंक, किसी में 7 अंक। इसी प्रकार से हर्षचरितम जो है ये उच्छ्वासों में विभाजित है। तो प्रथम के जो 3 उच्छ्वास हैं, उन 3 उच्छ्वासों में महाकवि बाण भट्ट जी ने अपने जीवन वृत्त के बारे में निरूपण किया है। और अगर देखें तो कादंबरी के मंगलाचरण में, या फिर यूं कहें कि कादंबरी के प्रारंभकालीन बेला में, जहाँ से कादंबरी का प्रारंभ होता है, वहीं पर बाण भट्ट जी ने अपने जीवन वृत्त के बारे में बताया है। गोत्र से संबंधित मैंने चर्चा कर ही ली है कि गोत्र उनका वत्स या वात्स्यायन था। उपासक के बारे में चर्चा करें तो उपासक ये भगवान शंकर के थे। आप प्रायः जितने भी कवियों को पाएंगे वो भगवान शंकर के ही उपासक थे। कुछ कवियों की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर कवि ऐसे आपको मिलेंगे जो कि भगवान शंकर के ही उपासक थे, क्योंकि ग्रंथों में प्रायः मिलता है कि विद्या कामो शिवम भजेत। विद्या की व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कामना हो, उसको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। अब बाण की रीति कैसी थी, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाण जी की रीति पांचाली थी। पांचाली रीति के प्रयोक्ता थे बाण भट्ट जी महाराज। इनकी माताजी का बाल्य अवस्था में ही स्वर्गवास हो गया। जब यह 14 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। जे एक दिन मयूर भट्ट जी जो इनके साले लगते हैं या फिर इनके ससुर लगते हैं, वो एक दिन इनको, बाण भट्ट जी को, हर्षवर्धन की राज्यसभा में ले गए। वहाँ हर्षवर्धन, ये इनके वर्ण जो था अत्यंत कृष्ण था, तो कृष्ण वर्ण होने के कारण केवल स्वरूप से आकलन किया हर्षवर्धन ने, गुणवत्ता को परख नहीं पाया। इसलिए उसने कहा महानयम भुजंगः, ये तो अत्यंत चरित्र भ्रष्ट प्रतीत होता है। लेकिन जब उसने उनकी गुणवत्ता के बारे में जाना, तब वही हर्षवर्धन बाण भट्ट जी को वश्यवाणी चक्रवर्ती के रूप में उपाधि देने लगा, इस प्रकार से संबोधित करने लगा। तो ये तो हमारी गुणवत्ता थी। तो मैं भी बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का वर्ण जो भी हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उसकी गुणवत्ता को पहचाने बिना किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए कि ये काला है तो ये दुष्ट होगा, गोरा है अच्छा ही होगा। गोरा दुष्ट भी हो सकता है और काला अच्छा भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में आप बाण भट्ट जी को ले सकते हैं। इनकी काल के विषय में अगर चर्चा करें तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनके काल के रूप में स्वीकार किया गया है विद्वानों के द्वारा। और काल के विषय में अत्यधिक मतभेद है।
तो हम मतभेद में ना जा करके जो अत्यधिक बहुमान्य विषय है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, इसलिए हम 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही इनके काल को मानते हैं। अब एक ग्रंथ की रचना की मयूर भट्ट जी ने, जो कि उसका नाम है सूर्य शतकम। मयूर भट्ट जी ने सूर्य शतकम की रचना की और बाण भट्ट जी ने चंडी शतकम की रचना की, क्योंकि इन लोगों में आपस में हो गया एक वाद विवाद और ऐसी स्थिति में इन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया। तो दोनों का समाधान अंततोगत्वा ये निकला। मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, आप ग्रंथों में आपको मिलेगा। मैं सामान्यत्वेन चर्चा करना चाहूँगा कि इन्होंने श्राप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। उन्होंने भी श्राप दिया। जब श्राप दिया तो उन्होंने बताया कि तुम अगर जो है सूर्य शतकम माने भगवान सूर्य की उपासना करोगे तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा तुम चंडी की उपासना करो तो मेरे जो श्राप का प्रकोप है वो भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं हुई। बाण भट्ट की रचनाओं के बारे में चर्चा करें तो कादंबरी इन्होंने लिखा, जो अद्वितीय काव्य ग्रंथ है। इसमें कथाओं का निरूपण किया गया है, ये इसको कथा ग्रंथ के रूप में माना गया है। हर्षचरितम जो कि आख्यायिका के रूप में मानी गई है। चंडी शतकम ये मुक्तक काव्य है और मुकुट ताडिकम ये नाटक है और पार्वती परिणय ये भी नाटक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बाण भट्ट जी महाराज की कुछ उपाधियां हैं, कुछ इनको विशेष संज्ञाएं इनकी गुणवत्ता को देख करके लोगों ने दी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि वश्यवाणी चक्रवर्ती ऐसी शब्दावली से संबोधित करने वाले कोई दूसरे नहीं, आपके हर्षवर्धन जी महाराज थे। महानयम भुजंगा ये बात भी आपके हर्षवर्धन जी ने कही थी। अब इन दो उपाधियों में बहुत कंफ्यूजन होता है, नाम भी दोनों का एक जैसा है। बाणस्तु पंचाननः अपंचबाणस्तु बाणः, बाणस्तु पंचाननः पंचबाणस्तु बाणः। तो एक उपाधि को देने वाले हैं चंद्रदेव और एक को देने वाले हैं जयदेव। तो आप लोग कल्पना करिए, जैसे हम चवर्ग के बारे में सोचें तो पहले चवर्ग का आदि अक्षर कौन सा है? चकार, और तृतीय अक्षर है जकार। तो माने आदि में है जकार और अंत में है जकार। चकार और जकार, आदि में चकार और अंत में जकार। तो आदि में अगर बाण आ जाए तो आप चंद्रदेव लगाएं और अंत में बाण आ जाए तो आप जयदेव लगा दें। ठीक। कविता कामनी कौतुक ये भी उपाधि जयदेव जी ने दी थी। गद्य सम्राट की उपाधि बलदेव उपाध्याय जी ने दिया था। बाणी बाणो बभूवा ऐसा इन्होंने गोवर्धनाचार्य जी ने कहा था। बाण जी के लिए, बाण भट्ट जी के लिए गोवर्धनाचार्य जी ने कहा था। कविता तरु गहन विहरण मयूरा, कविता तरु गहन विहरण मयूरा ऐसी उपाधि बामन भट्ट बाण ने दी थी। एक दूसरे भी बाण हुए बामन भट्ट बाण। उन्होंने बाण जी को इस प्रकार से बामन भट्ट बाण कहा। कविता कानन केसरी ये भी बात चंद्रदेव जी ने कही। तुरंग बाण इनके आलोचकों ने, जिन्होंने इनके ग्रंथ के बारे में चर्चा की, पढ़ा, अन्वेषण किया, गवेषण किया, चिंतन किया, मनन किया, ऐसे लोगों ने इनको तुरंग बाण के रूप में माना। ऐसी उपाधि से इनको उपधीत किया। बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती ऐसी उपाधि इनको सोढ़ल ने दी। सोढ़ल नाम के कोई विद्वान थे, उन्होंने दी। महानयम भुजंगा ये हर्षवर्धन ने कहा था। गद्यम कवीनाम निकषा बदंती ये बात आलोचकों ने कही है। बाणो सृष्टम जगत सर्वम ये भी आलोचकों ने कहा है। भट्ट बाणस्य भारतीम ये कोई आधुनिकी विदुषी हैं, जिन्होंने जो गंगा देवी नाम से विख्यात हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा। बाणी बाणो बभूव ये बात धर्मदास जी ने कहा। और बाण भट्ट जी के साथ अन्य दरबारी कवि थे मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। और वहीं पर इन दोनों विद्वानों के मध्य में अपनी प्रतिष्ठा, अपने वर्चस्व को स्थापित करने वाले हैं महाकवि बाण जी महाराज। ऐसे बाण जी के जीवन वृत्त को हम लोगों ने जाना। जो भी त्रुटियां हुई हों उसको क्षमा करने की कृपा करें और सभी लोग
प्रतियोगी प्रतियोगिताओं की तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा अनसब्सक्राइब करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः, धन्यवाद।